भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर गंभीर हो, लेकिन संत कबीरनगर जिले में एक ऐसा भी आदर्श गांव है जहां के ग्राम प्रधान ने गांव में लगाई जाने वाली डस्टबिन को एक कमरे में बंद कर पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के खलीलाबाद ब्लॉक में आने वाले सियरा साथा गाँव का है, जहाँ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से पत्र देकर इसकी शिकायत की है कि सियरा साथा गांव आदर्श गांव चयनित है, लेकिन यहां के ग्राम प्रधान के द्वारा पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने का काम किया है, क्योंकि गांव में लगाए जाने वाले डस्टबिन को एक कमरे में बंद करके रखा गया है, जबकि सभी डस्टबिन गांव के चयनित जगहों पर लगाने के लिए आए थे। सर मनोज कुमार। क्या मामला है सर? ये जो प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना चलाई जाई थी, उसके तहत सर प्रधानमंत्री ने कुछ गाँव को जो है आदर्श गाँव चुना गया था पूरे देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद ब्लॉक से ग्राम सियरा साथा को चयनित किया गया था। मगर स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का एक सपना है, लेकिन यहाँ पे उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं किया जा रहा है प्रधान के तहत, ना सीडीओ साहब के तहत कोई जांच नहीं हो रही है कि पानी कहाँ जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है। ऊपर से अभी योगी सरकार ने भी चलाया था कि जल संचयन का, तो जल संचयन कहाँ होगा? जब पानी कहीं इकट्ठा होगा तभी तो होगा कि पानी हम फेंकते रहें उसका इकट्ठा होगा, उसकी मामला है। उसके बाद सफाई का आया था, आपका अभियान चल ही रहा है, उसमें डस्टबिन भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया कि भाई जगह जगह पे डस्टबिन लगाया जाए, उसकी सफाई निरंतर होती रहे। लेकिन डस्टबिन आज तक कहीं भी नहीं लगा, मतलब हमारे अपने गाँव की बात कर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं लगा। वो प्रधान द्वारा किसी एक जगह एकत्रित कर रखा गया है। और ये हरिजन बस्ती की ही केवल प्रॉब्लम है, बड़े घरों की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़े घरों में आई थिंक मेरे ख्याल से लगा भी है, एक दो जगह उन्होंने लगवा लिया है। लेकिन जब भी हम प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी आदमी नहीं आया। सर 2-3 महीने से जो है ये योजना चल रही है डस्टबिन की, आज तक उनको लेबर ही नहीं मिला। हर काम के लिए सर लेबर मिल जाता है, इस काम के लिए लेबर नहीं मिलता है। और बाकी तो सर जल संचयन है, सोलर पैनल है। सोलर पैनल जबकि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था कि लोग बिजली में रहे, बिजली के नीचे रहे, लेकिन उसका भी जो है कई मरतबा आई। ऐसा नहीं है कि सोलर एक ही बार गवर्नमेंट ने दिया। हमारे जो पूर्व प्रधान थे उनके भी समय भी सोलर पैनल आया था, और जो वर्तमान में है उनके भी शायद बनाया था, लेकिन सोलर पैनल हरिजन बस्ती में लगा ही नहीं है। उन्होंने अपने जो साथी सपाटी जो भी उनके होंगे करीबी उनको दिया गया, जबकि प्रधान पूरे गांव का होता है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है। यही सब समस्या है। इसका समस्या का समाधान लेके आज हम आए थे कि जो है डीएम साहब से मुलाकात करेंगे तो उनको अवगत करा दिया जाएगा। एक सूचनार्थ हमने उनको दिया है, अब देखते हैं कि डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं। आश्वासन दिए हैं, अब उनके अधिकारी अगर जांच करते हैं तो अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री का भाई सपना है, अगर ये आदर्श ग्राम एक अच्छी श्रेणी में गिना जाए कुछ गांव, तो ये बिल्कुल है कि जाहिर सी बात है कि खलीलाबाद का भी नाम होगा कि भाई एक ब्लॉक में अगर किसी ब्लॉक से चुना गया, इसका मतलब उस गाँव की कोई खासियत होगी तभी चुना गया है। लेकिन इतना ही नहीं, उस गांव के जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर की माने तो यहाँ पर डस्टबिन न होने की वजह से कूड़े के निस्तारण की समस्या होती है, और इसकी व्यवस्था न होने की वजह से कूड़े को जला दिया जाता है, जिससे प्रदूषण के बढ़ने का खतरा भी रहता है। सर ये जो कूड़ा निकलता था क्या उसका निदान होता है कैसे? कूड़ा जलवाया जाता है रख करके। क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत क्या? डस्टबिन होता, डस्टबिन में डाल दिया जाता। तो प्रधान जी क्या कर रहे हैं? डस्टबिन क्यों नहीं आ रहा है? अब हमको नहीं मालूम है प्रधान जी क्या कर रहे हैं। कभी डस्टबिन की मांग की आपने? डस्टबिन नहीं, हमने मांग नहीं किया। डस्टबिन होना चाहिए स्कूल पर। हाँ, होना चाहिए। कैसे आएगा तो किसके लिए क्या करेंगे आप? अब डस्टबिन या तो अपना स्वतः व्यवस्था किया जाए या ग्राम पंचायत के द्वारा हो। तो कूड़ा जलाना भी नहीं चाहिए? कूड़ा हाँ जलाना भी नहीं चाहिए प्रदूषण के नाते। तो मजबूरी है आपकी? हाँ, मजबूरी तो है। वहीं गांव के ग्राम प्रधान डस्टबिन मामले को लेकर अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं कि 2 डस्टबिन को एक ही में जोड़कर भेज दिया गया है, इसलिए डस्टबिन को अलग नहीं लगाया गया है और इसे बहुत जल्द अलग करवा कर गाँव में लगवा दिया जाएगा। प्रधान जी, ये कौन सा गांव है? इसमें एक व्यक्ति ने शिकायत डीएम साहब से किया है कि आदर्श गांव होने के बाद भी जो है यहाँ सफाई नहीं है, नाली का पानी नहीं निकल रहा, और डस्टबिन जो आपने खरीदी है वो कहीं घर पे रखा। क्या पूरा मामला है? ये प्रॉब्लम ये है कि वो डबल हो गया है, और डबल के हैं सिंगल हम उसको करवा रहे हैं। क्या चीज़? वही डस्टबिन। हाँ, तो उसको करवा करके तब मैं गड़वा दूंगा, नहीं तो अब तक हम गड़वा दिए होते। नहीं तो सरकार तो भी कहती है कि गीला कचरे के लिए डबल साथ में रहता है। हाँ, तो सरकार कहती है। तो हम थोड़ा यह कि हमारा गांव बड़ा है, हम दोनों गांव लगवाना चाहते हैं उसको। लेकिन सूखा गीला कचरा कहाँ रखेंगे आप? अब सूखा गीला उसी में रखेंगे जो सफाई कर्मी है अपना डालेंगे गढ़ा जो तो 2 है ना साथ में। हाँ, तब कैसे करेंगे उसको आप?
अब फिर नहीं हो तो फिर मांग करेंगे उसको, फिर कचड़े के लिए जो है या के लिए। कितना डस्टबिन मंगाया आपने? 26 तो। 26। हाँ 26 है। अच्छा, आपके वहाँ कोटेदार किस तरह बांटते हैं? कितने दिन के बाद अंगूठा लगाने के बाद, कई दिन बाद मिलता है राशन लोगों को? नहीं, वो दूसरे दिन भी दे देते हैं, तीसरे दिन भी। कैसे अंगूठा लगा? अंगूठा लगाने के बाद कई दिन बाद? दूसरे दिन दे देते हैं, तीसरे दिन भी दे देते हैं। नियम क्या कहता है? नियम तो यही कहता है कि मुझे जैसा तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो बाकी वो अंगूठा लगाने के बाद ही जो है सबको देते हैं। अच्छा हाँ, एक दिन के बाद बुलाते हैं। अच्छा, तो आपका जो आरोप लगा, क्या कहना चाहेंगे सर आप? अब उसमें जो आरोप लगा है केवल यही, जैसे भी जो है जैसे डबल हो गया है, बस उसी सिंगल के नाते से हमने गड़वाया नहीं। आदर्श गांव आपका है? हाँ, आदर्श गांव है। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी रजनीश गुप्ता ने कहा कि अगर पैसे निकालकर डस्टबिन नहीं लगाई गई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर ऐसा है तो इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। गांव पर एक व्यक्ति से उसने शिकायत किया कि प्रधान ने सर वहाँ डस्टबिन जो चुराया अपने घर से रखा। ये वेरीफाइबल क्लेम है। इसमें जो कल एप्लीकेशन आई थी उसको पंचायती राज विभाग को परीक्षण के लिए दे दिया गया है, और वो तो बहुत ही मतलब फैक्चुअल शिकायत है। यदि नहीं लगे हैं डस्टबिन तो कार्रवाई की जाएगी। अगर उसका पैसा ड्रॉ किया गया है स्वच्छता से लेकर स्वच्छता को लेकर नहीं, स्वच्छता हाँ नहीं लगना चाहिए, लेकिन यदि लगना चाहिए और यदि पैसे निकाल करके नहीं लगाए गए तो और बड़ी बात है और ज़्यादा गंभीर बात है। दोनों ही बिंदुओं पर चेकिंग की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने वाले ऐसे लोगों पर विभागीय जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संतकबीरनगर से खबर आप तक के लिए साहिल खान के साथ धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।